हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। आप सबका स्वागत है प्लस माइनस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम के बारे में, एंड दैट इज़ DSSB TGT कंप्यूटर साइंस, जिसका पोस्ट कोड है 56/24। बहुत ही जल्द आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो फॉर्म फिलिंग है वो दिखाई देंगी, जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, वो सब अब अपनी तैयारी को और अच्छे से करेंगे ताकि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और इस यहाँ पर अपनी एक सीट रिजर्व कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। बहुत से बच्चे वेट करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो आज हम बात करने वाले हैं हर चीज़ के बारे में कि क्या ये पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट आई हुई हैं, इसके अलावा क्या इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्या हमें स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है यहाँ पे अपनी सीट रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल प्लस माइनस को, और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 19 मार्च से इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है और 17 अप्रैल तक चलने वाली है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ वो है कट ऑफ डेट के बारे में। ठीक है, आपकी सभी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सब की जो लास्ट डेट है वो है 17 अप्रैल। मतलब इस डेट से पहले ही आपकी हर चीज़ बनी होनी चाहिए, चाहे वो आपका AWS हो, OBC हो, या कोई भी सर्टिफिकेट हो जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी कास्ट के रिगार्डिंग। उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की जो लास्ट डेट है वो यही होनी चाहिए। इसके बाद का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता DSSB के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेते हैं, फाइनल कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं और फिर एंड में उनको रिजेक्शन मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट ये है, जो भी सर्टिफिकेट आपका लगता है कि आपको बनवाना है या उसे रिन्यू करवाना है, वो इस डेट से पहले करवा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि 19 मार्च से इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और 17 अप्रैल तक वो रहने वाली है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के बारे में। यहाँ बहुत सारी पोस्ट निकली, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2/2024 में जाके देखिएगा। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। जिस पर्टिकुलर वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हो, जहाँ पे आप एलिजिबल हो, ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। लेकिन स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी यहाँ पे TGT कंप्यूटर साइंस की, बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस फैकल्टी हूँ तो मैं इसी के बारे में बात करूँगी। इसका पोस्ट कोड है 56/24। ठीक है, DOE के थ्रू ये वैकेंसी आई है। ग्रुप B इसका ग्रुप है। अब देखो, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 55 है, जिसके अंदर UR कैटेगरी में 38 है, OBC में 2 है, SC में 2 है, ST में 8 है, AWS में 5 है, एंड PWD में कितनी है, 13 है। अभी कुछ दिनों पहले ही पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB TGT कंप्यूटर साइंस, उसकी फ़र्स्ट कट ऑफ रिलीज़ करी गई है। आपने ज़रूर से वो वाली वीडियो देखी होगी जो कार्तिक सर ने डाली हुई है। तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से कट ऑफ आई है, कितनी वैकेंसीज उस टाइम पे थी और क्या कट ऑफ आई है। तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, अराउंड 122 कट ऑफ गई है UR कैटेगरी की। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कितना कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हर कैटेगरी में जो लास्ट ईयर से, जो उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उससे बड़ा ही है। जो हमारा जो कट ऑफ है वो बड़ी है, तो हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे तैयारी करनी है तो बहुत अच्छे से सीरियसनेस के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं इस एग्ज़ाम की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपने देख ली है। यहाँ पर है कितनी, टोटल 55 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है वो है, या तो आपके पास डिग्री हो BCA की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसमें कंप्यूटर साइंस आपने 3 साल पढ़ा हो एज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा BE और BTech का रखा हो, सिर्फ और सिर्फ CSIT वाले ही एलिजिबल है यहाँ पे, और किसी स्ट्रीम में अगर BTech किया तो एलिजिबल नहीं है, जैसे कि BTech मैकेनिकल, BTech सिविल, ये सब एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा या फिर आपने ग्रेजुएशन करी हो किसी भी सब्जेक्ट में, साथ में आपने A लेवल का कोर्स कर रखा हो जो कि नाइलेट या डिडॉय करवाता है उसके थ्रू, तो भी आप वैलिड हैं। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। अब जो सेकंड क्वालिफिकेशन है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि BSc
जो फिज़िकल साइंस है और जो अदर बीएससी है वो इसमें एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। सो अभी कुछ दिनों पहले ही, आई थिंक कुछ टाइम पहले ही, एक नोटिस आया था कैट के थ्रू, जिसके अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस लगाया था, उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, ठीक है। लेकिन अभी तक ये जो है ना बात बीएससी फिजिकल साइंस वाली, वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बीएससी जिन्होंने बीएससी ऑनर्स करी है, फिर सिंपल बीएससी करी है कंप्यूटर साइंस में, वो तो एलिजिबल है, लेकिन फिजिकल साइंस के लिए कोई ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो अब इतना कंफर्मेशन से कहना मुश्किल है कि वो आगे अप्लाई करेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट करा जाएगा या फिर नहीं करा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस बच्चे जो थे उन्होंने जो कोर्ट केस लगाया था उसके बाद उन सबको ज्वाइनिंग दी गई है, ठीक है। सो अब ये डिपेंड करता है डीओई पे कम्प्लीटली कि वो आगे क्या करते हैं इसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए इसका जो पे स्केल है वो क्या है, 44,900 से 1,42,400 इसका पे स्केल रहने वाला। लेवल 7 है, ग्रुप बी है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी पढ़ाई करनी है। तो देखो ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर पाएँ अच्छे मार्क्स से। सो यहाँ पे टॉपिक्स क्या है, देखो सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों आपके टॉपिक्स हैं वेब टेक्नोलॉजी के, ठीक है। इसके बाद COA कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देन नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन मल्टीमीडिया, इसके अंदर लिटिल बिट कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आ जाएगा। इसके अलावा C++ प्रोग्रामिंग खुद बहुत बहुत ही लंबा टॉपिक है दोनों मिला के। इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग से अगर मैं बात करूं, अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था 7 फेब को, जो कि NDMC में वैकेंसी आई थी, पर्टिकुलर जो NDMC के थ्रू वैकेंसी आई थी फॉर TGT कंप्यूटर साइंस, वहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर मेनली जो मेन पोर्शन था क्वेश्चंस का वो पाइथन से पूछा गया था, क्योंकि 11th क्लास में अब पाइथन पढ़ाई जाती है, इसीलिए 10th जो TGT है वो 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसलिए उनसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट होता है कि आप भी पाइथन समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो TGT वाले से भी पाइथन पूछी जा रही है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पाइथन के, तो इसको ध्यान में रखना, इसको अच्छे से करनी है। इसके अलावा DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर SQL फंक्शंस और जो SQL कमांड है DML, DDL, TCL, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके अलावा लाइनक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देन E-कॉमर्स से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। इसके अलावा AI से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एजेंट्स के रिगार्डिंग एंड ऑल, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन दिखते हैं और आते भी हैं। XML से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी जनरल क्वेश्चंस आते हैं। देन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VB.NET भी यहाँ पे देखा जा रहा है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जो मैंने किया उसके ऊपर बता रही हूँ कि VB.NET भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से मिसलिनियस टॉपिक्स भी यहाँ पर पूछते हैं, जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS और बहुत टॉपिक्स हैं। कई बार वो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, कई बार वेवलेंथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से फिजिक्स रिगार्डिंग भी पूछते रहते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा बहुत से टॉपिक न्यूली इंट्रोड्यूस होते रहते हैं जो कि बहुत वास्ट हैं, तो जितना आप कवर कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे ना कोई श्योरिटी नहीं होती कि कौन से सब्जेक्ट हर बार पूछेंगे या कौन से नहीं पूछेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब इसमें कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, कुछ से बिल्कुल भी नहीं आते और कुछ से ऑन एन एवरेज आते हैं। अब यहाँ पे हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मिसलिनियस टॉपिक्स जो है ना वो तो बहुत वास्ट हैं, उन्हें आप कितना भी कर लीजिए उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत छूट ही जाती चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक वो पूछेंगे। कई बार वो PNC पूछते हैं, कई बार वो पूछते हैं प्रोबेबिलिटी, कई बार वो कुछ और पूछते हैं कई बार इकोनॉमिक्स पूछ लेते हैं, तो कोई भी टॉपिक आ सकता है। इकोनॉमिक्स आ जाता है, कई बार अकाउंट्स का पूछ लेते हैं, कई बार वो जर्नल जो क्वेश्चन होते हैं लाइक कम्युनिकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है कि किसी कंपनी में कैसी कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चंस का यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी डोमेन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। सो मिसलिनियस टॉपिक से मान लीजिए आप हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, बट उसके अलावा
अच्छा एक चीज़ और है, 10 मार्क्स की टीचिंग मेथडोलॉजी भी आएगी जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम नॉर्मली बात करते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट पर बेस्ड होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस तो फैक्ट बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं। तो वो आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स आपको कैसे कवर करने हैं और कितने जल्दी कवर करने हैं ताकि आप रिवाइज कर पाए इन चीज़ों को, बिकॉज यहाँ पे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और PYQs को लगाना मॉक टेस्ट के थ्रू बहुत ज़रूरी बनता है। मैं कैसे आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम बहुत ही जल्दी अपने एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आपको ये सब टॉपिक मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, बहुत से टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, तो आपको सभी टॉपिक्स जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक्स अभी ऐड ऑन नहीं है जो कि हम आपको हर एक वीकली बेसिस पे ऐड मिलता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि लाइनेक्स अभी मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, लाइनेक्स ऐड हो जाएगा, इसके अलावा AI ऐड हो जाएगा, E-कॉमर्स ऐड हो जाएगा। तो जो मेन मेन टॉपिक्स है वो तो एडेड है उसके अंदर, लेकिन जो भी चेंजेस मुझे उसके अंदर करने होंगे वो मैं करती जाऊँगी, ठीक है। जैसे मुझे मान लीजिए SQL फंक्शंस के क्वेश्चंस डलवाने हैं तो मैं उसमें डलवाती जाऊँगी। तो एक कोर्स बना देंगे जिसके अंदर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और जो लेक्चर उसमें अभी नहीं मिलेंगे वो टाइम टू टाइम वीकली अपडेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली एट द एंड आपके पास सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो उस कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर जल्दी से मिलने वाली है। बहुत ही हेल्पफुल कोर्स होगा आपके लिए और बहुत सारे टॉपिक्स आप सीखेंगे उसके अंदर, कैसे आप उसे पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। क्योंकि देखो टॉपिक्स पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ना है जिससे हम एग्ज़ाम में उसको क्रैक कर पाएँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक टॉपिक जो लग रहा है मुझे मिस हो गया है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ज़रूर से उसे ऐड कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक मिस हो गया, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली लाइनेक्स के साथ ही मुझे ऐड करना था लेकिन यहाँ पे मिस हो गया, तो कोई बात नहीं। आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे उसमें OS कंप्लीटेड रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि देखो DSSB का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि उसमें नहीं मिलेंगे आपको कोर्स के अंदर, वो टाइमली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वो जो कोर्स लॉन्च होने वाला है वो जल्दी से मिल जाएगा और उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, जो भी डाउट होंगे उसको ज़रूर से आप बताइएगा, आपको हर एक डाउट का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स ऐड रहेंगे, जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं भी सॉल्व करूँगी और साथ में जो आपके अदर फ्रेंड्स बनेंगे, जो अदर पार्टिसिपेंट होंगे वो भी उसको सॉल्व करेंगे, सो दैट उनकी भी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और भी जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं जो इसमें नहीं दिख रहे हैं आपको वो मुझे डालने होंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी मैं डालूंगी ज़रूर से। क्योंकि देखो PGT में क्या होता है, एक डिफाइंड सिलेबस फिर भी होता है, लेकिन TGT में कोई सिलेबस नहीं है। यहाँ पे हमेशा आप देखिए, आप कोई एग्ज़ाम देख लीजिए, 91/20 देख लो, उसके बाद और भी एग्ज़ाम हुए हैं TGT CS के, सब में उन्होंने पेपर का जो डोमेन है वो चेंज किया है। कभी वो कोर्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, कोर क्वेश्चंस, कभी वो बिल्कुल आउटर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि आपके कोर्स के रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से टॉपिक से नंबर्स ज़्यादा बनने वाले हैं या कौन से कम बनने वाले हैं। आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक की नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ जिससे आप आराम से तैयारी कर पाए। और सबको अपने नोट्स ज़रूर से बनाने हैं, ठीक है। जो भी आप कोर्स खरीदने वाले हैं वो सब अपने नोट्स बनाएंगे अच्छे से, ताकि जो कि देखो सेल्फ नोट सबसे बेस्ट होते हैं। किसी का कहीं से भी पढ़ो आप, लेकिन खुद से नोट्स जब तक बनाओगे नहीं, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अपने नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ, अपने तरीके से बनाओ। और कुछ नोट्स एक होते हैं कि बहुत लंबे नोट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं थ्योरी वाइज, कुछ होते हैं शॉर्ट टाइम नोट्स जो हम एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार गो थ्रू करते हैं। तो दो नोट्स बनाने चाहिए हमेशा, एक शॉर्ट टाइम नोट्स और एक लॉन्ग 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 नोट्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में। और जो भी कोर्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ज़रूर से आपको मिल जाएगी ऑन प्लस माइनस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ सभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तैयारी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच।